बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और वेलकम करता हूं आप लोगों को अपने YouTube चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी मसरूफ जिंदगी में नहायत ही मगन होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो बिजनेस आइडिया लेकर आया हूं, आप इसको एज अ जॉब समझ लें या बिजनेस कह लें, लेकिन इसमें बचत बहुत ज़्यादा है। और ये बिजनेस आइडिया ऐसे लोगों के लिए है जो मेहनत करना जानते हैं। बिल्कुल भी ये बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए नहीं है जो मेहनत नहीं कर सकते। जी हाँ, जो ऐसे लोग जो मेहनत नहीं कर सकते, मेरी उनसे गुजारिश है अभी वीडियो को स्किप करके छोड़ दे इस वीडियो को, क्योंकि ये वीडियो उनके काम की नहीं है। क्योंकि ये वीडियो काम की है वो है सिर्फ मेहनत करने वाले लोग। जी हाँ, आज मैं जो बिजनेस आइडिया आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के, ये बिजनेस आइडिया है। जी हाँ, किस तरह से आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हैं, तो इसका हिसाब को जानने के लिए आपको देखनी होगी मेरी वीडियो एंड तक। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है आपको करना होगा मेरा चैनल सब्सक्राइब, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूला करें। तो आज का जो बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों के लाया हूँ बगैर इन्वेस्टमेंट के है। इस काम में आपको मार्केटिंग करनी होगी। मार्केटिंग ये नहीं होगी कि दुकानें होंगी या सेलमैन की तरह जाना होगा, आपने जगह जगह जाकर आपने उनसे कुछ गुजारिश करनी होगी कि ये मेरा सामान खरीद लें। इस तरह का किसी किस्म का कोई चक्कर नहीं है। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि आपने जहां पर भी देखना है किसी किस्म की बिल्डिंग तामीर हो रही है, तो बिल्डिंग का मटेरियल आपने लोगों को प्रोवाइड करना है। ये क्या कह दिया, बिल्डिंग का मटेरियल तो काफी महंगा होता है और आप बगैर पैसों के किस तरह इस काम को शुरू करेंगे। आपने करना ये है, जो स्टॉकिस्ट हैं, जो बिल्डिंग मटेरियल जिन्होंने अपने पास स्टॉक किया होता है, आपने सबसे पहले जाना है, उनसे बात करनी है कि अगर मैं आपके पास ऑर्डर लेकर आऊं, इतना इतना ऑर्डर लेकर आऊं, तो मेरा इसके ऊपर इतना कमीशन होगा। जो कमीशन आपको बेस्ट लगे, जो डील आपको बेस्ट लगे, तो वो डील डन कर दीजिए और कीजिए। कोई एग्रीमेंट ही साइन करवा ले तो ज्यादा बेहतर है, कोई बाद में किसी किस्म का कोई अपनी जबान से मुकर ना जाए या आपको किसी किस्म का नुकसान का अंदेशा ना रहे। यह तो हो गई उन लोगों के साथ डील जिनसे आपने माल उठवाना हो। माल कौन सा, चाहे बजरी हो, सीमेंट हो, रेत हो, मट्टी हो, ईंटें हो, या इस किस्म के जो मुख्तलिफ किस्म की मोटी बजरी, बड़ी बजरी या टाइलों वगैरह, जिस किस्म की बिल्डिंग मटेरियल का सामान होगा एज अ कंस्ट्रक्शन में, आपने वो मटेरियल और उन स्टॉकिस्टों से बातचीत करनी है कि आपको मैं टारगेट ला कर दूंगा तो आपने मुझे इतना कमीशन देना है। ये तो हो गया चलो एक किस्म का आपकी डील के आपने उनसे बात कर ली। दूसरा, आपने जाना है उन जगहों पर जहां पर ये काम शुरू होने लगा है, जहां पर आप देखिए कि एक जगह पर सिर्फ खड्डा ही मारा गया है कि खुदाई ही की गई है, कि जस्ट खुदाई हो रही है। आपने दस्ती उन लोगों के पास पहुंच जाना है और सबसे पहले आपने ही जाकर उनसे बातचीत करनी है और उनको बताना है कि मैं आपको इतने इतने रेटों पर आपको फला फला मटेरियल प्रोवाइड कर सकता हूं। कोशिश कीजिए जो आप दुकानदारों से, स्टॉकिस्टों से आपने बात की है, दूसरी मार्केटों से चंद रुपए लेस कर लीजिए और आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन भी लाजमी रख लीजिए, क्योंकि ऐसा आइटम है जिसमें दुकानदारों को काफी बचत हो जाती है। तो अब आपने जो ग्राहक होंगे, जो आपके एज कस्टमर होंगे, जिनके पास आपने जाना है, उनसे बात करनी है कि मैं आपको ये फला फला आइटम आप लोगों को आपकी ज़रूरत के मुताबिक मुहैया कर सकता हूं और एक अच्छी क्वालिटी में आपके पास पहुंच जाएंगे। उनके साथ डील कर लीजिए, उनसे हाफ पेमेंट एडवांस में ले लीजिए, हाफ पेमेंट उनसे जो चीज़ें पहुंचानी है उसके बाद कर लीजिए। अगर आप देखिए किसी जगह पर एक पूरा मकान बना, छोटे से छोटा 3 मरले का ही क्यों ना हो, वहां पर अगर आप मटेरियल प्रोवाइड करेंगे तो आप कम बेश 1 लाख रुपए तो एक बिल्डिंग में से लाजमी कमा सकते हैं। इंशाल्लाह जरूर कमा सकते हैं, लेकिन आपने ये नहीं करना एक बिल्डिंग मिल गई तो उसके बाद बस। आपने कोशिश करनी है, मजीद आगे जाना है। आप देखिए आसपास और कौन सी नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, कहां पर कोई खुदाई हो रही है, कहां पर कोई रिपेयरमेंट का काम शुरू हो रहा है, कहां पर कोई ऊपर चुबारा अगर बना रहा है तो उनको ईंटें जरूरत है। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप इसके बाद अगर लेबर भी अरेंज कर सकते हो, आपने किसी मिस्त्री से आपने बातचीत कर लेनी है। मिस्त्री ऐसा होना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन का मिस्त्री होता है, कि उसके पास अपनी पक्की एक लेबर लाजमी होनी चाहिए। काफी मिस्त्री ऐसे होते हैं जिनके पास एक परमानेंट लेबर मौजूद होती है, जहां भी काम होता है वो अपनी लेबर लेकर जाता है। ऐसे मिस्त्रियों से चंद एक बात कर लें, जैसे ही लोग आपसे रब्ता करेंगे मिस्त्री के लिए, आपने आगे
आपने वो काम अपने मिस्त्रियों को दे देना है। इस तरह आपने मिस्त्रियों से भी अच्छा खासा कमीशन ले लेना है। इस तरह आप अच्छा कमा सकते हैं। इस मौके के हवाले से एक बात मुझे याद आ रही है, मैंने एक वीडियो में सुना था कि एक लड़का होता है जिसका वालिद गरीब मजदूर होता है, उसके पास किसी किस्म का काम नहीं होता, हालांकि वो काफ़ी पढ़ा लिखा होता है और उसको अपनी तालीम के मुताबिक अच्छी सी कोई नौकरी नहीं मिल रही होती। तो ऐसा कोशिश करते करते सिफारिश के बाद एक जगह पर उसको एज आ सप्लायर के पास, इसी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के सप्लायर के पास उसको एक एज आ सुपरवाइजर की जॉब मिल गई। लेकिन जॉब क्या होगी, जॉब ये होगी कि 3 महीने में उसको एक अच्छा खासा टारगेट दिया गया कि वो मुख्तलिफ जगहों पे जाएगा, लोगों से बातचीत करके हमारा टारगेट ये पूरा करेगा, तब जाकर उसको ये जॉब कंफर्म होगी और तब भी उसकी सैलरी शुरू होगी। लड़के ने शुरू में थोड़ी बहुत मेहनत की, इधर उधर गया, लेकिन उसके पास कोई ज़्यादा सवारी भी नहीं थी और ना ही उसके पास इतनी गुंजाइश थी कि वो आने जाने का किराया पूरा कर सके। तो वो कोशिश करता रहा, लेकिन वो एक हद तक कोशिश करने के बाद थक गया। तो एक दिन वो अपने मकान में बैठा था, अपने घर में बैठा था, तो उसके वालिद, बुजुर्ग वालिद जो अनपढ़ था, उसने उसकी हालत देखी तो वो उसने जाना कि ये काफ़ी परेशान है। उसने जब बेटे से बात की तो बेटे ने बताने से कुछ इनकार कर दिया और वो झिझक रहा था कि बाप के आगे क्या बात रखूं कि मैं अभी तक कुछ कर भी नहीं सका और इतना जवान हो गया, वो अपने बूढ़े वालिदैन के लिए भी कुछ नहीं कर सका। तो आखिरकार ज़्यादा इसरार के बाद उसने अपने वालिद को अपनी मुकम्मल सूरत हाल से आगाह किया। तो उसके वालिद साहब ने उसको बताया, आप ये काम कर सकते हो और एक अच्छे तरीके से कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको अपनी जूतियों को घिसाना होगा। आपने ये नहीं देखना होगा कि आप इस वक्त आपकी क्या पोजीशन है। आपने ये नहीं देखना होगा कि अगर मैं फलां आदमी के पास जाऊंगा तो वो मेरी रिस्पेक्ट में कमी आ जाएगी। क्योंकि इंसान जब कुछ बेचने जाता है तो सबसे पहले इंसान अपने आप को बेचता है। जब अपने आप को बेच लेता है तब वो अपना सामान, अपना माल बेचता है। तो ये बातें उसके बेटे की समझ में आ गई। तो उसने अगले ही दिन से एक नई सोच से अपने दिन का आगाज किया और वहां पर पहुंचा जहां पर भी खुदाई शुरू हो रही थी। तो तकरीबन पहले 2-1.5 महीना वो गुजार चुका था बगैर किसी टारगेट के। नेक्स्ट 2-1.5 महीने आए उसकी जिंदगी में, उसने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया और उन लोगों का उसने टारगेट पूरा कर दिया। सेम इसी कारोबार की बात कर रहा हूँ जो मैं मशवरा आप लोगों को दे रहा हूँ। मेरी बात करने का मकसद यह है कि इंसान कोशिश करने से ही कामयाब होता है। अगर इंसान जो कोशिश करता ही नहीं है तो वो कामयाब कैसे होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे, मेरा बिजनेस आइडिया आप समझ चुके होंगे। लेकिन ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको जस्ट एक एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने एक कार्ड बनवाना होगा, जाके मुख्तलिफ लोगों को दीजिए ताकि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी पब्लिसिटी हो। इस तरह आप इस कारोबार से लाखों रुपए कमा सकते हैं। यकीनन उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मेरी बात समझ चुके होंगे। तो रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।